नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। में हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। यूपी की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच विवादों की चर्चा हमेशा गर्म रहती है। बीजेपी तो आज तक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मनमुटाव बताती है, लेकिन कहते हैं कि जिनके घर खुद शीशे के बने हों उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो बीजेपी सपा को चाचा भतीजे के बीच झगड़ा लगाती थी, वही झगड़ा अब भाजपा के अंदर भी शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी समर्थित एक विधायक जी हैं जिनके भतीजे ने अपने चाचा के खिलाफ जाकर योगी सरकार के इस वक्त के सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो कौन सा बीजेपी समर्थित विधायक है जिसके भतीजे ने अपने चाचा के खिलाफ जाकर सरकार के दुश्मन से हाथ मिला लिया है, और इससे योगी सरकार की कितनी किरकिरी होने वाली है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कि जब से योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान करने से रोका है, तभी से बीजेपी के बुरा टाइम शुरू हो गया है। एक तरफ जहां योगी के डिप्टी सीएम उनके खिलाफ हो गए हैं, तो वहीं अब भाजपा समर्थित विधायक के भतीजे ने अपने ही चाचा को धोखेबाज बताते हुए अवमुक्तेश्वरानंद के साथ उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनसे मिलिए, ये साहब बीजेपी समर्थित विधायक मनोज पांडे जी हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही मनोज पांडे जी हैं जो एक टाइम अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक थे। विधानसभा में अखिलेश यादव के पीछे बैठते दिखाई देते थे, लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में पांडे जी ने अखिलेश यादव को धोखा दे दिया और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। तब से ये बीजेपी समर्थित विधायक कहलाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। अब इन्हीं पांडे जी के एक भतीजे हैं यश राकेश पांडे, जो खुद को समाजसेवी कहते हैं। वही यश राकेश पांडे अब खुलकर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आए हैं, और मामला सिर्फ समर्थन तक सीमित नहीं है। यश राकेश पांडे ने खुलकर अपने ही चाचा के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो नेता अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं और राजनीतिक फायदे के लिए अपने पुराने साथियों को छोड़ देते हैं, वह जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए अपने चाचा मनोज पांडे पर निशाना साधते हुए उन्हें धोखेबाज तक कह डाला। दरअसल रायबरेली में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की यात्रा के दौरान उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपनी यात्रा के दूसरे दिन रायबरेली पहुंचे। उनका यश राकेश पांडे ने स्वागत किया और अपने घर ले गए, जहां शंकराचार्य जी ने रात्रि प्रवास किया। यहाँ यश ने अपनी ही सरकार और चाचा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्वामी जी के आदेशों का पालन करने का संकल्प किया। यश पांडे ने अपने विधायक चाचा मनोज पांडे पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें धोखेबाज करार दिया। यश ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भाई, जनता और अपनी मां समान पार्टी का सगा नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु के समय मनोज पांडे ने दुख की घड़ी में आपदा में अवसर तलाश कर राजनीतिक लाभ लिया। यश ने साफ किया कि वह सत्य के साथ है, सत्ता के साथ नहीं, और हर हाल में स्वामी जी के साथ खड़े रहेंगे। इतना ही नहीं, यश पांडे ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए गौ रक्षा और सनातन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं दूसरी ओर अवमुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश में बीफ एक्सपोर्टर में नंबर 1 होने और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीफ कंपनियों से चंदा लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने रीवा एक्सप्रेस में आशुतोष महाराज पर हुए कथित हमले को खुद को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्टर में नंबर 1 है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 से 2019 के बीच राज्य में 15 से 18 लाख गायें कम हो गई हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कड़े शब्दों में कहा कि गौ हत्यारों का नोट और गौ भक्तों का वोट अब एक झोली में नहीं रहेगा। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को बीफ कंपनियों से चंदा मिलने की बात कहते हुए सरकार के मंशा पर सवाल उठाए। वहीं इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य का समर्थन करते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि यह सरकार हर सस्ती चीज से घबराती है, अब तो सनातनी लोगों से घबरा रही है। इन्होंने शंकराचार्य जी का अपमान किया है। ये सरकार हर सच्ची चीज से घबराती है, ये सच्चे लोगों से घबराती है, और अब तो ये स्थिति आ गई कि सनातनी लोगों से घबरा रही सरकार। जो सरकार अपने आप को सनातनी बताती थी, आज हमारे सनातनी के सबसे बड़े शंकराचार्य पूजनीय उनसे घबरा रही है। और इसलिए घबरा रही है क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है, और अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की आज चल रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है।
मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। इस पूरे विवाद ने बीजेपी के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ अब बीजेपी समर्थित खेमे के अंदर से ही सवाल उठने लगे। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब विरोध घर के अंदर से उठने लगता है तो उसे संभालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक बयानबाजी का मुद्दा नहीं बल्कि एक राजनीतिक विवाद भी बनता जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा तेजी से चर्चा में है। संत समाज के लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मामले को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस भाजपा ने लंबे समय तक सपा के अंदर चाचा भतीजे के विवाद का मुद्दा बनाकर राजनीति की, आज उसी तरह एक नया विवाद बीजेपी समर्थित खेमे के आसपास दिखाई देने लगा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में हो जाता है। क्या यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया मोड़ लेगा? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि चाचा भतीजे के बीच शुरू हुआ यह विवाद योगी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और अगर ये विवाद बढ़ता है तो इसकी गूंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सुनाई दे सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस खबर को लेकर आप क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4 PM यूपी को। धन्यवाद।